नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, ईरान की घटना आप सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में ईरान मामले को लेकर शुक्रवार को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें करगिल से आई हैं। करगिल में 76% से ज्यादा मुसलमान हैं और उनमें से अधिकतर शिया हैं। शिया कम्युनिटी ने ईरान के पक्ष में एक बहुत बड़े मार्च का आयोजन किया है और तस्वीरें देखकर आपकी रूहें कांप जाएंगी, क्योंकि करगिल जैसे क्षेत्र में जहां आमतौर पे एरिया बड़ा है और जनसंख्या कम, वहां इतनी भीड़ अगर किसी प्रोटेस्ट में जुटती है तो ये खतरे की घंटी है, खास करके इस लिहाज से कि करगिल पाकिस्तान से सटा इलाका है, बहुत सेंसिटिव है। लेकिन आज का हमारा जो विषय है वो करगिल का प्रोटेस्ट या शिया कम्युनिटी नहीं है। मैं एक बड़े खतरे की ओर आपका इशारा कर रहा हूं। हाल के दिनों में लेह लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश जो बौद्धिस्ट इलाके हैं, वहां से इस तरह की लगातार तस्वीरें सामने आ रही है कि जो बौद्धिस्ट लड़कियां हैं वो इस्लाम का शिकार हो रही हैं। और अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो वो लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। आपको नूरीन फातिमा वाली किस्सा पता है? नूरीन फातिमा एक बौद्धिस्ट लड़की है जो कि लेह में रहती है, लेकिन करगिल में रहने वाले मुस्लिम लड़के से उसे प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। प्यार है तो शादी होगी, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या प्यार में धर्म परिवर्तन जरूरी है? क्योंकि एक बौद्धिस्ट लड़की का धर्म बदला गया, तब निकाह कराया गया और तब उसका नाम नूरीन फातिमा पड़ा। नूरीन फातिमा की उम्र 27 साल थी, लड़के की उम्र भी 27 साल की थी। दोनों बालिग हैं। भारतीय कानून के लिहाज से उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता, इसलिए इस मामले को हम यहीं रहने देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि करीब 2 हफ्ते पहले लेह में रहने वाली एक बुद्धिस्ट नाबालिग लड़की को एक मुसलमान लड़का भगा कर ले गया। उस लड़की की उम्र महज 17 साल थी, यानी वो नाबालिग है। बाद में वो मुस्लिम लड़का उसे लेकर श्रीनगर जाता है, क्योंकि श्रीनगर में मुसलमानों की आबादी अच्छी है और वहां उसे प्रोटेक्शन मिलेगा। उस लड़के का संयोग अच्छा नहीं था, क्योंकि जो नाबालिग लड़की थी उसका भाई खुद पुलिस डिपार्टमेंट में है और उसने दौड़ धूप की, इधर उधर अपने घोड़े दौड़ाए और पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया। जब पॉक्सो एक्ट, जो कि आप नाबालिग लड़की को जब भगा कर ले जाते हैं तब लगता है, या उसके साथ अगर कोई शारीरिक शोषण होता है तब लगाया जाता है, तो वो लड़का डर गया और बाद में उस लड़की को छोड़ दिया गया। मैं जानबूझकर उस लड़की का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि उसके परिवार की इज्जत है और ऐसे भी वो लड़की नाबालिग है। लेह और लद्दाख में बौद्धिस्ट काउंसिल है एक, उसकी रिपोर्ट की माने तो लव जिहाद के मामले में 20% का इजाफा हुआ है। हमें नहीं पता कि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया लेह लद्दाख में बौद्धिस्ट लोगों के साथ और बौद्धिस्ट लड़कियों, बहु बेटियों के साथ लव जिहाद के मामले को क्यों नहीं दिखा रहा। लेकिन सिर्फ लेह लद्दाख की बात नहीं है। आप भारत के जिन इलाकों में बुद्धिस्ट अच्छी खासी संख्या में हैं, उन इलाकों की रिपोर्ट मंगाकर देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, वो भी एक सेंसिटिव इलाका, चीन से सटा हुआ इलाका, जिस पर चाइना क्लेम करता है कि वो उसका इलाका है, वहां भी लव जिहाद के मामले बढ़े। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में एक बौद्धिस्ट लड़की है जिसे बहला फुसलाकर एक मुस्लिम नौजवान परेशान कर रहा है, उसे भगा कर ले जाने की कोशिश कर रहा है।
उस बुद्धिस्ट लड़की के पिता को इसकी खबर लग जाती है। एक दिन वो दोनों को पकड़ लेता है और उसके बाद क्या होता है इस वीडियो में देखिए। मरने दो, मरने दो, मरने दो। निमेशी के लड़की भगा के ले जा रहा था इसका, इसलिए मरने दो। हाँ मियाँ ने निमेशी के सिपा निलुए लातों से पला और रुकिया तो मुकमा में और रुकिया तो पुलिस रेस में तो मिल गया ना, नो पकड़ के हाँ मिल गया ना, नो मार के थक जाएगा उसको। तुम ऐसा किसे गाड़ी से नो भी एकदम बता ना, नो मिल गया ना। पुलिस हमने वीडियो क्यों दिखाया? क्योंकि देश के दूर दराज इलाकों में, खास करके बॉर्डर इलाकों में, अरुणाचल प्रदेश हो, नॉर्थ ईस्ट हो, लेह लद्दाख हो, इन इलाकों में बुद्धिस्ट जो हैं वो लव जिहाद के शिकार हो रहे हैं और ये बहुत बड़ा मामला है। इसे आप साधारण मामला कहकर दरकिनार नहीं कर सकते। जब देश के जो मेन स्ट्रीम राज्य हैं, जिसे सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम राज्य हम कहते हैं, जैसे कर्नाटक हो गया, आंध्रा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब में जब भी लव जिहाद के मामले आते हैं तो नेशनल मीडिया में उसकी कवरेज मिल जाती है। लेकिन अरुणाचल जैसे राज्य में, लेह लद्दाख में अगर लव जिहाद के मामले सामने आते हैं तो इसे उतनी व्यापक कवरेज नहीं मिल पाती मेन स्ट्रीम मीडिया में। इसलिए ये दिखाना जरूरी है। ये दिखाना जरूरी है इसलिए भी क्योंकि ये सेंसिटिव इलाके हैं देश की सुरक्षा के लिहाज से। हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि जब असम में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनमें से बहुत सारे मुसलमान भागकर नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में जा बसे, जिनमें अरुणाचल प्रदेश भी एक शामिल है। अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल युवाओं का एक संगठन है, उसने अपनी रिपोर्ट ये दी है कि अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल्स हों या बौद्धिस्ट धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी बहु बेटियों पर इन रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की बुरी नजर है। क्या आपको नहीं लगता कि यह खतरे की घंटी है? एक रिपोर्ट की माने, ये राष्ट्रीय दैनिक जागरण में छपा है ये रिपोर्ट, उस रिपोर्ट की माने तो देश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और निशाने पर सबसे ज्यादा कौन है? जैन, बुद्धिस्ट, पारसी। ये वो कम्युनिटी है जो रियल में अल्पसंख्यक है। जब आप अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो हमें जैनों की भी बात करनी होगी, हमें बौद्धिस्टों की भी बात करनी होगी, हमें पारसियों की बात करनी होगी। अगर इन कम्युनिटी की बहु बेटियां अगर लव जिहाद का शिकार हो रही हैं तो हमें कुछ करना चाहिए। आमतौर पे जो बड़े रिलीजन हैं जैसे हिंदू हो गए या सिख हो गए, जब उनके साथ लव जिहाद के मामले आते हैं तो उनकी आवाज़ गूंजती है, उनका अपना फोरम है। लेकिन जब बौद्धिस्ट लोगों के खिलाफ या जैनों के खिलाफ लव जिहाद के मामले सामने आते हैं तो अक्सर इस देश की मीडिया में खामोशी सी छा जाती है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि लेह लद्दाख पर नज़र रखें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अरुणाचल पर नज़र रखें, क्योंकि वहाँ की सभ्यता को, वहाँ की संस्कृति को इन लव जिहादियों से खतरा है और लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। हमने 1-2 केस स्टडी किया, उसके बारे में बताया। और लव जिहाद को सिर्फ लव जिहाद के एंगल से मत देखिए, एक डेमोग्राफिक चेंज की नज़र से देखिए। अरुणाचल प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलाव करने की बड़ी साजिश चल रही है। लेह लद्दाख में डेमोग्राफिक बदलाव करने की लंबी साजिश चल रही है। करगिल वो इलाका है जहां ज्यादातर मुसलमान हैं और लेह वो इलाका है जहां बौद्धिस्ट ज्यादा है। तो लेह के बौद्धिस्टों को खतरा है और मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग इस बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कभी वहां के स्थानीय अखबारों को उठाकर देख लीजिए। क्या बौद्धिस्ट बहु बेटियों की रक्षा करना हमारा फर्ज नहीं है? इसका जवाब आपको देना है। कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार।